हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। तो अभी सुबह का 10 बज रहा होगा, उससे ज़्यादा ही बज रहा होगा। और आज मेरा ब्लॉग, आज क्या, जब से जीसू आया है ना तब से कोई रूटीन ही नहीं है। अगर वो सो रहा है तो हाँ सुबह काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर लेट हो ही जाता है। तो अभी मेरा बेड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बेड रूटीन मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये कह सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्मल हर घर की यही कहानी है। लेडीज़ की जो शुरुआत होती है ना वो बेड से ही होती है, और वो साफ हुआ उसके बाद आपका जो रूटीन है स्टार्ट हो जाता है। तो जीसू का बैग वोग चेक कर रहे थे, और अभी आया था और कल जा रहा है, तो बस अब उसका सामान पैक हो रहा है। तो उसकी पैकिंग का ही तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक कर रहे थे कि लास्ट टाइम में अगर इसका कुछ धोना धाने वाला है तो वो निकाल के धो दे। वैसे तो बाकी सब कुछ धो चुके हैं, इसका शर्ट पैंट लोअर से लेके ब्लैंकेट चादर पिलो का कवर सब कुछ धो चुके हैं। और अब की बार जीसू लेके जा रहा है पठानी सूट, क्योंकि नमाज के लिए पहले हम नहीं दिए थे। जुमा की नमाज के लिए हम सोचे ना कि पता नहीं उस एरिया में कुछ है कि नहीं है, पहले वो चला जाए घूम ले। फिर अब की बार आया ना तो बोला कि मम्मी मेरा पठानी सूट दे दीजिए, क्योंकि सब लोग बच्चे जाते हैं जुमा की नमाज पढ़ने। और साथ ही साथ जीसू अपना ब्लेजर लेके जा रहा है। और इसके यहाँ पे ना वो है, क्या कहते हैं कि फ्रेशर पार्टी को ना, ये सब तो नाम ही हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो वो सब है। तो उसके लिए उसको ब्लेजर चाहिए था, तो वो भी लेके जा रहा है। नया शूज़ लेके जा रहा, उसी का शूज़ रखा था, अगर आप लोग को याद होगा कि हम अमेज़ोन से मंगाए थे उसके लिए। तो वो शूज़ ना पहना नहीं था कभी, तो रखा हुआ था। जब जा रहा था फर्स्ट टाइम ना तो बोला कि मम्मी लेके जाए, तो हम बोले कि कितना लेके जाओगे बेटा, पहले जाओ घूम कर आना, फिर सेकंड बार में जो लेके जाना होगा वो लेके जाना। तो अब की बार वो भी लेके जा रहा है। बच्चे हैं, नया नया भाई शहर है, और ना पहली बात की कि कॉलेज का फर्स्ट फंक्शन है, तो उसके लिए बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं। तो उसका जो सामान है वो सब रख चुके हैं, और जो नमकीन का पैकेट लेकर आए थे वो भी रख चुके हैं कि जिसको अब आ गया तो उसको दे ही देते हैं। हम लोग के यहाँ तो कोई भी वो वाला नमकीन नहीं खाता है। तो आज ना बहुत सारा काम है। और यहाँ पर मैं क्या करी थी, तो कल जो बनाए थे ना गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जो चाशनी है ना वो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसको छन्नी से छान के और रख दिए कि अगर कुछ बनाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, ऐसा सोचे थे। लेकिन जब बनाने की इतनी धुन में थे ना कि वो वहीं का वहीं रह गया, मुझे याद ही नहीं पड़ा। तो बर्तन देख लीजिए कि बर्तन कितना सारा निकला है। कल रात में बनाए थे पाव भाजी, और जीसू ना वो रात में भी खाया, सबको बहुत पसंद आया, रात में भी खाया। और उसके बाद फिर सुबह नाश्ता भी किया, तो रात का भी कुछ बर्तन था, फिर सुबह नाश्ता का बर्तन था, तो सब कुछ बर्तन निकाल के और इकट्ठा कर चुके हैं। और बर्तन वर्तन धो लेते हैं, और उसके बाद फिर जीसू की तैयारी करनी है। शर्ट और सब कुछ एक तरफ रख दिए, उसको आयरन करके और फिर रखना है। वो तो बोल ही रहा था कि मम्मी छोड़ दीजिए, हम वहाँ जाके कर लेंगे। लेकिन जब वो आया है तो ये तो है ना कि सब कुछ उसको आयरन करके दे दे, तो वो रखे हैं। अभी जब करके फुर्सत हो गया तो हम कर देंगे, नहीं तो जिया कर देगी। तो बर्तन धुल चुका है, और बर्तन धो ही रहे थे तभी वो हल्ला मचा रहा था कि उसको ना अंडा पूछ खाना है। जब से आया था तब से अंडा पूछ नहीं दी। और ना अब जैसे कि 2 दिन तक तो बड़ा शांत से था, उसको भूख ही नहीं लग रही थी। और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े देर में इतना उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ भैया कल तो जाना ही है, तो आज जितना खा सकते हैं उतना खा लेता थोड़े थोड़े देर में सब चीज़। तो यहाँ पे उसके लिए अंडा पूछ बना रहे, और साथ में बगल में तैयारी कर रहे गुजिया बनाने के लिए। खोवा, ये अंजा जीसू के आने से एक दिन पहले ही हम लोग के यहाँ खोवा आ चुका था, जो कि ऐसा नहीं कि जीसू के लिए मंगाए थे, इनके फ्रेंड है ना, तो वो आ रहे थे कहीं से, तो वो लेकर आए थे। तो उठा के ना हम फ्रीजर में रख दिए थे कि जब होगा तो कुछ बन जाएगा। तो जीसू आ गया तो अब उसके लिए गुजिया बना रहे, और खोआ का नहीं बना रहे, मिक्स करके वो जो सूजी का होता है ना, तो सूजी हल्का सा मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा सूजी नहीं मिलाएंगे। इनको ना पूरा खोआ वाला गुजिया नहीं पसंद है, तो बस हल्का सा डाल रहे हैं, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, और जीसू को बना के दे देंगे रास्ते के लिए भी और कुछ उसके लिए। बस ये है कि ख़राब ना हो, क्योंकि जीसू का थोड़ा सा लंबा सफ़र है ना पूरा। तो अब गर्मी का दिन है, मौसम अगर ठंडा हो गया तब तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो वही सब ध्यान में देते हुए
थोड़ा बहुत देंगे और क्या क्या बनाएंगे वो आप लोगों को सब कुछ शेयर करेंगे कि हाँ क्या क्या बनाए, जितना हो सकता है। बहुत सारा ब्लॉग तो नहीं बना पाए थे, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश कर रहे थे कि आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करें। और मेरे लिए भी ये सब एक यादें बन जाती है, हाँ जीसू आया था तो ये बना था वो बना था, एक अच्छी याद है ये कह सकते हैं। तो जितना हो सकेगा आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो अंडा पुच बन चुका है और जीसू आके यहाँ पे लेट चुका है। अभी गया था जैसे आया है तो कहीं न कहीं अपने फ्रेंड्स, इसके बाकी तो सारे फ्रेंड्स निकल गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक भाई एडमिशन नहीं हुआ है, वो वेट कर रहे हैं। कोई किसी का एग्ज़ाम दिया, कोई किसी का, तो टाइम निकाल के उन लोग के साथ भी मिलना-जुलना हो रहा है। और आज जिया घर में है क्योंकि आज जिया स्कूल नहीं गई है। आज बोली कि मम्मी हम नहीं जाएँगे, उसका मन नहीं था। और कुछ तो जीसू आया था, फिर जीसू कल जाने वाला है, तो हम बोले अच्छा ठीक है चलो आज मत जाओ, एक दिन तो गैप बनता ही है ना। तो यहाँ पे जीसू के लिए लेकर आए हो, जो जीसू के पैर में जो चोट क्या घाव जो है ना, उसको साफ करके और पट्टी बांधना है। ये सब काम मुझसे तो नहीं होता, मुझे नहीं देखा जाता है, लेकिन आज ये नहीं है। और जैसे कि सुबह ये ना साफ करके और पट्टी उट्टी लगा के तब जाते हैं, लेकिन आज इनको लेट हो रहा था तो ये नहीं किए। और ये काम जो है वो मुझे सौंप के गए कि इसका कर देना। और हम लोग जैसे जब आया ना जीसू तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हाँ इधर 2-3 दिन में एकदम बढ़िया हो गया था। इसको सूखने वाली जो दवा होती है वो भी दे दिए थे, और प्लस तो ये दवा लेकर आए थे ना, तो उससे बहुत आराम हो गया था। अभी आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको बोले ला बेटा आँख में जो दवा डालनी है वो डाल देते हैं, और उसके बाद फिर पैर वाला करेंगे। क्योंकि आँख वाली क्या है ना कि 4-5 दवा है, तो 10-10 मिनट में उसको करना डालना पड़ता है, और वो भी 5 बार 6 बार ऐसे करके। तो वही आँख में इसकी दवा डाल चुके हैं। और ये देखिए आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ले, जबकि ना पहले से बहुत कम हो गया है सूजन भी, लेकिन ना वो जो घाव है उसके जो साइड साइड में ना एकदम लाल हो गया था, अभी भी है उसके दर्द। आप लोग देख सकते हैं उसकी नस ना, जैसे ही उसको टच करे तो उसकी नस एकदम खड़ी जाती थी, दर्द से, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो अभी शाम का टाइम है और 5 बज रहा था, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जीसू के रास्ते के लिए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और 3 आटा सान के रखे हैं, एक खस्ता के लिए, एक नमकीन के लिए है और एक गुजिया के लिए। तीनों मैदा का ही है। तो यहाँ पे जिया भी बैठ गई है, क्योंकि मेन तो ये है कि गुजिया बनाने में ही किसी की हेल्प चाहिए। 2 लोग होते हैं ना तो फटाफट बन जाता है, नहीं तो अकेले के तो बस की बात नहीं है। सारा दिन ना ऐसे ही मेरा चलते फिरते बीत जा रहा है जब से जीसू आया है। तो तब से ना टाइम का तो जैसे लगा कि पता ही नहीं चल रहा है, ना तो लेटने बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। पहले कहाँ था कि आधा 1 घंटा दोपहर में हम लेट जाते थे, या कभी ऐसा हुआ काम वाम करके आए, वीडियो एडिट कर रहे तो भी लेट गए। लेकिन अब तो ये है ना कि वीडियो भी सही से एडिट नहीं हो पा रही है टाइम से। जब भी कभी फुर्सत पा रहे तब एडिट कर ले रहे, या जीसू कहीं जा रहा है तो एडिट कर ले रहे। हम लोग घर नहीं गए, इतना दिन हो गया जब से जीसू है तब से घर नहीं गए। तो ये होता है, अब बच्चे के साथ फिर टाइम बिताना। और फिर ऐसे जीसू तो रोज़ घर जा रहा था वहीं पर। तो गुजिया बन चुका है, और खोआ ना थोड़ा सा बच गया, मैदा ख़त्म हो गया था, तो हम बोले अब इतना रख देंगे और बाद में बन जाएगा। जितना हो सका उतना जल्दी जल्दी बना लिए, और अब खस्ते की तैयारी कर लेते हैं, वो भी बेल लेते हैं, और उसके बाद फिर नमकीन भी बेल लेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो ये बच्चे कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, खस्ता और नमकीन। और बाकी तो गुजिया है, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि खोआ है, और ये कुछ दिन में 1-2 दिन में ही बस खा ले वही बहुत है, फिर ख़राब हो जाएगा। लेकिन खस्ता और नमकीन ना 1 हफ़्ता तक वो चला सकता है, इतना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, और थोड़ा-थोड़ा पहले तो हम इसको देने के चक्कर में थे ही नहीं, हमको इतना गुस्सा लगता है क्योंकि ये खाता नहीं है। लेकिन इस बार ना वो अपने से बोला कि नहीं मम्मी हम खाएँगे, क्योंकि वहाँ पे जब बैठता है ना तो उसको कुछ न कुछ खाने का मन करता है। तो बिस्किट, नमकीन जो मार्केट से वो कितना खाएगा, घर की तो याद आती है ना। तो इस बार बोला कि मम्मी आप हमको बना के दीजिएगा, हम क्या पक्का खाओगे? तो बोला हाँ खाएँगे, तो इसीलिए बना दे रहे हैं। अभी अगर अच्छा रहा तो फिर ना जब नेक्स्ट बार आएगा तो और सारा बना-बना के दे देंगे। अभी तो 10-20 दिन में फिर से आ ही जाएगा, तो उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना है उतना बना दे रहे हैं। रास्ते के लिए भी बहुत सारा बना-बना के लेके गया है। इस बार
वाक़ई बता रहे हैं, दिल से खुशी भी हो रही थी और थोड़ा-सा वो कि ना रास्ते के लिए भी उसका डिमांड था कि मम्मी ये बना दीजिएगा, मम्मी वो बना दीजिएगा। तो खूब सारा बनवा के लेके गया है और आगे आप लोग साथ शेयर करेंगे कि क्या-क्या बना-बना के दिए थे और सुबह की क्या था। अब कल सुबह सवेरे निकल जाएगा जीसू। मेरे ख़्याल से 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाएगा। तो जितनी भी तैयारी है ना, सब कुछ रात में ही कर लेंगे, ताकि बस सुबह उठेंगे और फटाफट उसको बना के। और अभी मुझे क्या बना, दोपहर में बनाए थे पनीर, पनीर घर ही में बना लिए थे और अभी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाँ छोले अभी मुझे छोले बनाना है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।